अब हम बात करेंगे एक और लगन की, जो है मिथुन लगन जेमिनाई जिसे हम कहते हैं। उनके लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है? अब तक के जो आपने वीडियो सुने हैं सब भूल जाइए, क्योंकि आपको यहाँ भ्रमित करने का नहीं, गाइड करने का काम किया जाएगा, क्योंकि हमें पैसा नहीं बनाना, खुशियां दिलानी है आपको। आकाश जी, मिथुन लगन वालों के लिए। जी रोहित जी, मिथुन लगन वालों के लिए मैंने ये चार्ट तैयार किया है। और मैं बता दूं कि मिथुन लगन वालों के लिए मैंने ये चार्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक 22 अप्रैल तक के रिजल्ट्स, एक 22 अप्रैल के बाद के रिजल्ट्स, और एक 30 अक्टूबर के बाद के रिजल्ट्स। ठीक है, ये 22 अप्रैल के बाद के हैं और ये 30 अक्टूबर के बाद के हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले समझा दूं कि जहां पर जे 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 लिखा है येलो डॉट्स, वो जहां पर जुपिटर की दृष्टियां पड़ रही है। जहां पर आर 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 लिखा है, वहां पर पड़ रही है राहु देवता की दृष्टि। और जहां पर एस 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 लिखा है, वहां पे पड़ रही है शनि देवता की दृष्टि। तो इस यही मेजर प्लैनेट्स है। 4 मेजर प्लैनेट्स है। शनिदेव जिन्होंने ऑलरेडी ट्रांजिट कर लिया है, जुपिटर देवता, राहु देवता और केतु देवता, यही ट्रांजिट कर रहे हैं इस साल। तो ये साल बहुत बहुत रोमांच से भरा हुआ साल है, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। और जब ये ट्रांजिट करते हैं तो बड़े बड़े काम आपके हो जाते हैं, और या तो बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन हम सारे होने वाले कामों के बारे में बात करेंगे, और बिगड़े हुए काम कैसे अच्छे बने उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर चलो हम डिस्कस करेंगे कि जेमिनाई वालों के लिए, एक सेकेंड से मैं फुल स्क्रीन करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ जी, यहाँ पर देखिए जेमिनाई वालों के लिए, यहाँ पर राहु देवता, पहले हम शनि देवता से बात करेंगे। शनि देवता आपके भाग्य में जाके बैठे हैं। भाग्य में जाके बैठ के आपको वो 3 दृष्टियों के साथ देख रहे हैं। पहली दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके 11th हाउस में, दूसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस में, और तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस में। तो शनि देवता यहाँ पे जो नीच की दृष्टि पहले 11वें घर में डाल रहे हैं, वो नीच की दृष्टि का मतलब ये है कि शनि देवता की उस दृष्टि में पावर नहीं है। नीच के प्लेनेट का होना मतलब उस प्लैनेट में पावर नहीं है, वो प्लैनेट वहां जाके पावरलेस हो जाता है, इसलिए वो नीच की दृष्टि है। जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहे हैं कि नीच की दृष्टि आपको कर देगा भस्म, कर देंगे पागल, कर देंगे ये, पैसे हो जाएंगे आपके खराब, ये सब बोगस बातें हैं। इन सब चीजों पे आप प्लीज ध्यान ना दें, क्योंकि नीच की दृष्टि मतलब शनि देवता की पावर ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेबिलिएटेड। अगर आप डेबिलिएटेड को सर्च करेंगे तो उसका ये मतलब है पावरलेस, और एक्सॉल्टेड का मतलब है पावरफुल। ये बहुत सिंपल है यार, पर पता नहीं क्यों लोगों ने अपना मन सा ऐसा बना लिया कि ये नीच की दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे दुखी कर देंगे। नीच की दृष्टि मतलब आपके जो ये घर से आपको लिक्विड मनी मिलने के चांसेस है, जो आपको आपकी कामनाएं पूरे होने के चांसेस है, अगर वो शनिदेव से कहीं आजू बाजू रिलेटेड है या उनके कोई भी डोमेन से रिलेटेड है, तो वो फलित नहीं होंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर उतने एक्टिव नहीं है। यहाँ पर राहु देवता ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और राहु देवता यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि मंगल देवता के घर पे बैठे हैं। मैं हर बार बताता हूँ कि राहु देवता को हाथी कहा जाता है और मंगल देवता को महावत। और महावत जो है वो हाथी को डायरेक्शन देता है, तो उसी तरह राहु देवता को यहाँ डायरेक्शन मिलता है। किससे? मंगल देवता से। और यहीं से ऑपोजिट बैठे हैं केतु देवता, और केतु देवता को माना जाता है मंगल स्वयं। तो मंगल देवता का जो आर्मी है वो केतु देवता है, और राहु देव जो है वो आर्मी के एक सोल्जर है, और मंगल देवता कमांडर है। तो यहाँ पर कमांडर की बात मानते हैं वो, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। अगर आप लास्ट 1 ईयर खोल के देखिए, जब से राहु देव ने ट्रांजिट किया है, आप अगर 18 महीनों पूरे ये जब देखोगे, तो आप हिसाब किताब लगाओगे तो राहु देव आपको यहाँ पर बहुत गेन्स ही देके गए होंगे, क्योंकि 11वें घर में वो बहुत अच्छे अच्छे गेन्स देते हैं। अब यहाँ से शनिदेव की और 2 दृष्टियों के बारे में बात करेंगे, जो आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, यानी कि ये एनिमी स्थान पे पड़ती है। यहाँ पर ये आपको पराक्रम से रिलेटेड हेल्प नहीं करते, यहाँ पर ये आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड हेल्प नहीं करते, यहाँ पर ये आपको छोटे भाई बहनों से रिलेटेड हेल्प नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर आगे तो देख रहे तो आपको पराक्रम से 0 पराक्रम बना देंगे। और बाकी प्लैनेट्स भी तो है, बाकी लोगों की भी तो, ये घर सूर्य का है, सूर्य की प्लेसमेंट देखो, सूर्य कहाँ है, किस तरह से है। तो ये बहुत सारी चीजें हमें फिल्टर करके देखनी होती है कि ये जेनरिक प्रिडिक्शन है। शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि देख रहे हैं आपके 6th हाउस पे, जो दुष्टान माना जाता है। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभ है, क्योंकि दुष्टान में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु, अगर आपको इन तीनों चीजों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको रोग आपके जा नहीं रहे थे, आपके शत्रु आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो शत्रु आपको बचा लेंगे। आपके शत्रु आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जुपिटर देवता की भी दृष्टि है। इस पे हम आगे आते हैं। तो शनिदेव ओवरऑल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, क्योंकि ऐसे ही उनको पाकिस्तान का मालिक नहीं बनाया गया है। यहाँ पे मरकरी देवता के बहुत अच्छे मित्र है, और यहाँ पर वो गुड रिजल्ट ही देंगे। ना इनकी कोई लगने से दुश्मनी है ना कुछ। तो इस घर के ओनर के घर में जब उनका फ्रेंड आके उनके भाग्यस्थान में बैठ गया, और भाग्यस्थान उनको दिया गया है, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर जुपिटर देवता
22 अप्रैल को यहाँ से ट्रांजिट करेंगे, उसके पहले आप वो यहीं बैठे हैं, यहाँ से बैठ के वो आपको करियर में आपको बहुत ग्रोथ दे रहे हैं, आपके वाहन जो आपकी उनकी 7वीं दृष्टि से वाहन और उसमें सुख दे रहे हैं, आपको माता के सुख मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको सेकंड हाउस में देखकर वो आपको धन, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, आपकी स्पीच उन्होंने बहुत मधुर कर दी क्योंकि जुपिटर को कहा जाता है मीठे का विकारक, तो ये मीठा कर देते हैं सब चीज़। और यहाँ पर अगर 6th हाउस में जो आपके देख रहे हैं वो आपके अगर बाय चांस आपके कोई एनिमी आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी आपके नेचर से, आपके मन से, आपके सादगी से वो आपको माफ कर देंगे और आपको आपकी तरफ कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अब यहाँ से हम बात करेंगे जो राहु देवता की तीनों दृष्टियां हैं, ये कब तक रहेगी? 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक राहु देव यहाँ से चेंज हो जाएंगे, राइट? अब राहु देवता की जो तीनों दृष्टियां हैं वो है आपके थर्ड हाउस पे, आपके फिफ्थ हाउस पे और आपके सेवंथ हाउस पे। यहाँ पर हमें देखना है कि जो थर्ड हाउस पे दृष्टि है ये सूर्य के घर में, सूर्य इनके अति शत्रु है। आप देख सकते हैं जो मैंने इमेज लगाई उसमें भी वो सूर्य को ही निगलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सूर्य के साथ राहु जब भी बैठते हैं तो एक्लिप्स हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, राहु देवता जब सूर्य के साथ सूर्य के घर में देख रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको ये लेजी बनाएंगे, आपके कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा वीक कर देंगे, आप बेसिकली कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, बस यही ध्यान रखें। पर अगर मरकरी बाय चांस इस घर में हुआ या मरकरी बाय चांस आपके लगन में हुआ तो आपको ये तकलीफ भी नहीं देगा क्योंकि मरकरी के ही लिए राहु देव मरकरी के घर में आके एग्जॉल्टेड हो जाते हैं और केतु देव आ जाते हैं जब जुपिटर के घर में तो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर से वो आपको ओवरऑल गुड रिजल्ट्स देंगे। फिफ्थ हाउस में आपको बच्चों से रिलेटेड थोड़ी इश्यूज होंगे, यानी प्रॉब्लम होगी, चिंताएं होगी, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड चिंता होगी, आप कोई नया स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे होंगे वो नहीं पूरा हो रहा होगा, तो ऐसी चीजों में आपको थोड़ा डिले होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको वो आप कोई गलत रास्ते ना चले जाएँ, बस यही है। और ये भाग्य का भी घर है, लक्ष्मी माता का घर है, लेकिन राहु देवता लक्ष्मी माता के बहुत बड़े उपासक हैं, माँ दुर्गा के बहुत बड़े उपासक हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मी माता से रिलेटेड यानी धन से रिलेटेड आपको लाभ होने वाला है। यहाँ से तीसरी दृष्टि उनके 7th हाउस पे है, 7th हाउस आपका मैरिड लाइफ यानी बिज़नेस पार्टनरशिप्स या फॉरेन में घर वगैरह के घर है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम दे सकते हैं, बट बिकॉज़ जुपिटर का घर है और जुपिटर अभी अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर जुपिटर काफ़ी बल में है और ये इनको रोकेंगे आपको बैड रिजल्ट्स देने से। यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे तो 22 अप्रैल के बाद जुपिटर आ जाएँगे राहु देवता के साथ और बना लेंगे गुरु चंडाल योग। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जुपिटर देवता की बाकी सबकी दृष्टियाँ सेम रहेगी, जुपिटर देवता की तीनों दृष्टियाँ चेंज हो गई। जुपिटर देवता ने अब कंट्रोल करना कि आपके थर्ड हाउस को एनहांस करना शुरू किया, आपको देंगे कम्युनिकेशन में पावर, आपको बोलेंगे कि बिंदास आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी, आपके छोटे भाई-बहनों के साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, मनमुटाव था, वो ठीक हो जाएगा। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वहाँ से वो देखेंगे फिफ्थ हाउस में, यहाँ भी राहु देव आपकी दृष्टि देख रहे हैं, तो राहु देव को यहाँ कंट्रोल कर लेंगे। पैसे में आपको और वृद्धि करवा देंगे और राहु देवता जो आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहे थे, जो आपको आपके क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहे थे, जो आपके हैप्पीनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहे थे, वो सब कम होके मतलब नल एंड वॉइड हो जाएगी क्योंकि जुपिटर देव यहाँ पर अपनी पूरी अमृत वाली दृष्टि डाल के आपको सपोर्ट करेंगे। यही 7th हाउस में जो आपकी वाइफ, हस्बैंड या पार्टनरशिप में कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, जुपिटर देवता यहाँ भी दृष्टि डाल के राहु के साथ दृष्टि राहु पर डाल के आपको यहाँ भी आपको इंसाफ दिलाएँगे क्योंकि ये तो उनका खुद का घर है और जब उनके खुद के घर में वो प्रकाश डालेंगे, तो बाकी सब जल के राख हो जाएँगे। तो ये होगा 22 अप्रैल के बाद और उसके बाद हम वापस देखें तो अब राहु देवता ने गोचर कर लिया है 12वें घर में 30 अक्टूबर को और केतु देवता आ गए हैं इनके चौथे घर में। तो मैंने गलती से डालना भूल गया केतु देव, पर केतु देव वहाँ है। अब राहु देवता की चौथे घर पे उच्च की दृष्टि और केतु देवता की 10वें घर पे उच्च की दृष्टि, तो दैट मीन्स आपको करियर में बहुत ज़्यादा वृद्धि मिलने वाली है और जिसके 10 में राहु उसके बस में दुनिया। ये एक ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा एक योग है कि राहु जब 10वें घर में आ जाए तो सबको बस में कर लेते हैं वो। अब यहाँ से राहु की तीनों दृष्टियाँ चेंज हो गई, राहु देखेंगे आपके सेकंड हाउस में, दैट मीन्स आपको ध्यान देना है पैसा खर्च करने के पहले, कि पैसा इन्वेस्टमेंट करने के पहले या अपने कुटुंब को यानी दैट इज़ अपनी फैमिली को टाइम देना होगा क्योंकि 10th हाउस में राहु आपके बहुत बिज़ी कर देंगे। आप एक क्या बोलते हैं फेम, नेम के दीवाने हो जाओगे, उसके अंदर ही लगे रहोगे तो आप अपनी फैमिली को थोड़ा-सा टाइम नहीं दे पाओगे। यहाँ पे राहु देव आपकी जो 4th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, ये दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राहु उच्च की दृष्टि डाले तो आपको वाहन, नए घर, अगर आपके घर के चांसेस या घर लेने की आप
इसमें है प्लानिंग में, तो यहाँ पर आपको राहु देव अब वो भी दिलाएंगे। और 6th हाउस में तो राहु वंडरफुल रिजल्ट देते हैं, देखकर आपके रोग ऋण शत्रु तीनों को खत्म करेंगे। यहाँ पे शनिदेव की भी दृष्टि है, और शनिदेव की भी ये दृष्टि, शनिदेव ना न्याय के कारक है। अगर आपको कोई बिना मतलब से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे तो शनिदेव उसको छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से अगर आपको राहु देव भी यहाँ देखें कि बिना मर्जी आपको कोई डिजीज या कोई बीमारियां तंग कर रही है, कुछ कर रहा है, ये सब राहु देव नल एंड वॉइड कर देंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभ होगा ये 2023 साल। थोड़े चैलेंजेस आपके हैं, इसके लिए आपको रोहित जी उपाय देंगे, और आप वो उपाय करें, उसके बाद आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा ये साल। जी रोहित जी। सही कहा आपने, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से जो मिथुन लगन वाले हैं उनको किस किस क्षेत्र में ध्यान रखना है। हालांकि कंपटीशंस के लिए साल बड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 6th हाउस पे जब राहु शनि दोनों की दृष्टि आ जाएगी, राहुदेव महाराज की और शनिदेव महाराज की, तो वहां पे कंपटीशंस आप निकाल सकेंगे, दुश्मनों का नाश होगा, आगे बढ़ने के लिए आपको एक हौसला मिलेगा। पर आपको रेमेडीज जो करनी है वो ऑलवेज हम बताते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र तो आपको करना ही करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना ही करना है, लेकिन आपको हर रोज, जैसे आकाश जी आप तो कनाडा में रहते हैं और आपको जी पता है कि यहाँ सूरज का ताप नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, रोज विटामिन डी की गोली लेनी ही लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो विटामिन डी की गोली है हनुमान चालीसा, आपको लेनी ही लेनी है, आपको अपने आसपास वो कवच बनाना ही बनाना है, जितनी बार मर्जी कर ले दिन में। तो दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये इनको करना है और ये इनके लिए लाभकारी रहेगा। अगर थोड़े बहुत कुछ नेटल चार्ट में, क्योंकि हम ट्रांजिट के जरिए, जो हमेशा ट्रांजिट होता है वो 50% इफेक्ट रहता है, मेरे ख्याल 50% आपका नेटल चार्ट, आपकी महादशा, वो सारी मिक्स चीजें, वो भी बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। तो उन चीजों का भी ध्यान रखें, खास करके अगर आप राहु या शनि की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या आप 67 से गुजर रहे हैं, तब तो आपके लिए मस्ट 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 3 बार मैंने बोल दिया, आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और इन मंत्र जाप को आपको करते रहना है। हम ऐसी कामना करते हैं भगवान से कि आपके लिए ये गोचर और ये साल बहुत अधिक शुभ रहे, आपको हर तरफ से अच्छा ही अच्छा सुनने के लिए मिले, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है।